अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि इज़, एम, आर और आर के इस्तेमाल में हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, या पेपर में कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो आ जाते हैं जिनमें इस तरह से इनसे रिलेटेड कोई ना कोई मिस्टेक होती है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ बिग कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कह देते हैं, यूएस भी कह देते हैं। ये एक मुल्क का नाम है, कई मुल्कों का नाम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ बिग कंट्री, बड़ा मुल्क है। यूनाइटेड स्टेट्स एक बड़ा मुल्क है। इसी तरह द यूनाइटेड नेशंस आर अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एक तंजीम का नाम है, अक़वाम मुत्तहिदा जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये एक तंजीम का नाम है, इसलिए हम इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। द यूनाइटेड नेशंस इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये स्टेट्स का एस और नेशंस का एस देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपने ये याद रखना है कि ये है क्या। अच्छा, तीसरे नंबर पे है द कैटल्स आर ईटिंग ग्रास। कैटल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा सिंगुलर कि उसमें होता है, इसमें हम एस का इजाफा नहीं करते। ज़्यादा मवेशी भी हमने कहना हो तो हम लिखते कैटल ही हैं। तो द कैटल आर ईटिंग ग्रास, यानी मवेशी घास चर रहे हैं, घास खा रहे हैं। आयशाज हेयर्स आर करली, आयशा के बाल घुंघराले हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम पूरे सर के, एक ही लड़की के पूरे सर के बालों का हम जिक्र कर रहे हैं तो हम हेयर कहेंगे, हम हेयर्स नहीं कहेंगे। और आर की जगह फिर इसका हेल्पिंग वर्ब भी इज़ आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वो चीज़ें सारी जो हमारे घरों में हर रोज़ के इस्तेमाल में है लेकिन हमें पता नहीं है। जैसे ट्राउज़र्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ये नाम हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ थिंग्स जनरली इनसेपरेबल। इनसेपरेबल होते हैं जिनको हम अलहदा ना कर सकें, यानी ये वो चीज़ों के वो जोड़े हैं जिनको हम अलहदा नहीं कर सकते। एंड दे आर ओनली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, और इनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। हेंस दे टेक अ प्लूरल वर्ब, और इनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको सीजर से समझा देती हूँ। सीजर्स हर घर में होती है कैंची। अच्छा, इस कैंची के दो हिस्से होते हैं जिनको जोड़ के एक कैंची बनी है। तो उन हिस्सों को अगर हम अलहदा अलहदा कर दें तो वो बेकार हो जाती है और हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो इसलिए ऐसे जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, और वो नाउन भी प्लूरल में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे योर ट्राउज़र्स इज़ लूज, तुम्हारा ट्राउज़र ढीला है। उर्दू में हम आम तौर पे ट्राउज़र बोलते हैं घर में, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ट्राउज़र्स ही है, एस की साउंड आती है एंड में। योर ट्राउज़र्स आर लूज, हम कहेंगे योर ट्राउज़र्स आर लूज, आर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा। माई स्पेक्टिकल्स इज़ ओल्ड, मेरी ऐनक पुरानी है, हम कहेंगे माई स्पेक्टिकल्स आर ओल्ड, मेरी ऐनक पुरानी है, मतलब वही रहेगा। योर सीजर्स इज़ डल, तुम्हारी जो कैंची है वो, जैसे उर्दू में पंजाबी में कहते हैं ना, खुंडी हो गई है, डल हो गई है। योर सीजर्स आर डल, तुम्हारी कैंची डल हो गई है या खुंडी हो गई है। Some nouns are always used in the plural forms only, hence these take a plural verb. Eatables, movables, immovables and valuables, यानी ये वाले nouns वो वाले nouns हैं जो हमेशा plural form में इस्तेमाल होते हैं। हम eatable नहीं कहते, eatables ही कहते हैं, movables ही कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, in some countries eatables is very dear। डियर मीन्स महंगी, एक डियर होते हैं हमें अजीज़ होना, प्यारा होना, एक और डियर होता है उसके स्पेलिंग और होते हैं, वो हिरन होता है, लेकिन यहाँ पे डियर का मतलब है महंगा। इन सम कंट्रीज़ ईटेबल्स इज़ वेरी डियर, कुछ मुल्कों में खाने की चीज़ें महंगी हैं, तो हम कहेंगे इन सम कंट्रीज़ ईटेबल्स आर वेरी डियर, खाने की चीज़ें महंगी हैं, आर प्लूरल इसके साथ वर्ब आएगा। ओनली द मूवेबल्स ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ बीइंग ऑक्शनड, सिर्फ मूवेबल का मतलब जो चीज़ मूव कर सके, जो अपनी जगह से हिलाई जा सके। तो मूवेबल्स यानी इस इमारत की जो मूवेबल्स हैं, जो हिलाई जा सकती हैं, जो जो चीज़ें, उनकी नीलामी की जा रही है। इज़ बीइंग ऑक्शनड, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना। ओनली द मूवेबल्स ऑफ दिस बिल्डिंग आर बीइंग ऑक्शनड, इसके साथ भी जो वर्ब है वो प्लूरल आना था। ठीक है, तो बहुत इजी सी हैं ये, याद रखने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक दो बार ये वीडियो सुने ताकि आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएं। थैंक यू।